नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। जो आज का मुद्दा है बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दा है। एक ऐसी राशि जिसका मालिक वो ग्रह जो धरती के सबसे नजदीक है, चंद्र ग्रह, जिसका हम सब जो ह्यूमन बीइंग्स हैं और जानवर हैं और पेड़ पौधे हैं उन पर सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। कर्क राशि, कर्क राशि जिस भाव में होती है उस भाव के जो मामले होते हैं उनका जातक पर क्या कैसे कब प्रभाव पड़ता है। और ये जो राशि है इसका मालिक चंद्र है। चंद्रमा माता का कारक है, माता केयर की कारक है, प्रोटेक्शन बचाव की कारक है, किसी की सेवा करनी बच्चों की उसकी कारक है। तो चंद्रमा के कारण कर्क राशि क्या है भाई? मूडी राशि है। जिस भाव में होगी जातक मूडी होगा और उस भाव से संबंधित जो मामले होंगे, जातक की जो इमोशंस है उसके प्रति कॉन्स्टेंटली यानी लगातार चेंज होती रहेगी। कभी कोई इमोशन है, कभी कोई इमोशन है। इसके अलावा थोड़ा अपने आप को जातक असुरक्षित महसूस करेगा। जिस भाव में होगी उससे संबंधित जो भी मामले हैं, सुरक्षा की भावना थोड़ी कम होती है और जातक का विश्वास होता है कि मुझे पिछले जन्म के कर्मों का फल मिल रहा है। और ये भी देखने में आया है कि सबसे अधिक फल पिछले जन्म के कर्मों का जिस भाव में कर्क राशि होती है उस भाव से ही देखा जाता है, उस भाव से संबंधित मामलों का ही मिलता है। लेकिन एक खासियत है, क्योंकि इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, दूरदर्शी होते हैं जातक, इसलिए जो इनका गोल होता है उसके प्रति इनकी फोकस बहुत अच्छी होती है और अपने गोल को प्राप्त करने की जी जान से पूरी ताकत लगा देते हैं। और भाई मोस्टली 90% केसेस में जिस भाव में कर्क राशि हो उससे संबंधित जातक का कोई भी गोल है वो ये प्राप्त कर लेते हैं। और क्योंकि भावुक होते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं उससे संबंधित मामलों में, और ये चाहते हैं कि हमारे घर का वातावरण अच्छा रहे, मन की शांति बनी रहे, पैसे की थोड़ी कमी हो जाए लेकिन शांति बनी रहे। लेकिन जब कोई बड़ा खर्च होता है तो जिस भाव में कर्क राशि होती है उससे संबंधित जो मामले हैं तो उसके प्रति जातक थोड़ा डर की भावना महसूस करता है। इसके अलावा ये एक जलीय राशि है, वाटर साइन है और सबसे पहले ही जलीय राशि है। तो जिस भाव में होती है उससे संबंधित मामलों में जातक दूसरे लोगों के साथ बहुत जल्दी अपने संबंध कायम करने में कामयाब हो जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है, जिस भाव में कर्क राशि हो उससे संबंधित जो मामले हैं दूसरे आपको यूज करेंगे, आपका इस्तेमाल करेंगे। हम चर्चा करेंगे प्रत्येक भाव के अनुसार कि किस भाव में कर्क राशि क्या करिश्मा दिखाएगी, क्या आप में क्वालिटीज देगी और किस उम्र में आपको खास ध्यान देने की आवश्यकता है कि दूसरे आपको यूज ना करें, आपको इस्तेमाल ना करें। तो पहले भाव से शुरू करते हैं। पहला भाव लगन का भाव। पहले भाव में 4 अंक हो, पहले भाव में 4 का अंक लिखा हो, इसका मतलब ये भी हो गया कि आपका जो लगन है वो कर्क लगन है। तो ये क्या प्रभाव देगा भाई आपको?
जो पूरे का पूरा विश्व है, वर्ल्ड है, आसपास के लोग हैं, सभी बातों के प्रति जितनी आवश्यकता है उससे अधिक भावुकता, उससे अधिक इमोशनैलिटी, और दूसरों को खुश करने की, दूसरों का रास्ता स्मूथ हो, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, हमेशा आपके मन में यही बातें चलती रहेंगी। और सबसे बड़ी कमी कि किस काम को कब छोड़ना है, किसकी मित्रता कब छोड़नी है, किसकी रिश्तेदारी कब छोड़नी है, इस बात का आपको अंदाजा नहीं होता कि ये बंदा आपको धोखा दे रहा है। और आपको धोखा जो मिलेगा 24 वर्ष से लेकर 28 वर्ष की आयु तक आपको धोखा मिलेगा। और आपके आसपास के लोग और वो लोग जिनके साथ आपके इमोशन संबंध, मानसिक संबंध बहुत गहरे हैं, वो आपके दुख का कारण बनेंगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि किसी का व्यवहार आपको अच्छा ना लगे तो उसके मुंह पर बोल दीजिए कि भाई तेरी ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी, और इन फ्यूचर आप अपना बिहेवियर ठीक रखना। लगन में कर्क राशि हो तो जातक को चाहिए कि अपना खाना ही खाए, दूसरों का खाना मत खाए। कई बार ऐसा होता है कि कोई केमिकल वगैरह यूज कर आपको खिला सकता है, इस बात का खास ध्यान रखना है। ठीक है, अगर किसी का खाना खा लिया तो अप्रिशिएट अवश्य करे कि भाई तेरा खाना बहुत अच्छा है, ताकि वो खुश हो जाए। इसके अलावा अगर आपके घर कोई आता है तो बहुत गर्मजोशी से आप उसका स्वागत करते हैं और उसके सामने सभी बातें सच बता देते हैं। ये भी आपकी एक कमी है कि सभी को सभी बातें सच बताना इस कलयुग में भाई अच्छा नहीं है, थोड़ा सुधार लाना पड़ेगा। और जो आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप चाहते हैं कि बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशन हो, चाहे मुझे घाटा पड़ जाए, मेरे कोई नुकसान हो जाए, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर को कोई नुकसान ना हो। लेकिन आप ये देखिए कि जो आपका फैमिली मेंबर है वो इसके लिए पात्र है। अगर पात्र है तो आप अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर वो कुपात्र है तो उसके बारे में ये सोच आपको बहुत बड़ा धोखा देगी। ओवरऑल जो इमोशनल आपका आउटलुक है, संसार को देखने का ढंग, भाई भावुक लोग पाते कम है, गवाते अधिक है। ठीक है, आप दूसरों की नजरों में अच्छे होंगे और कभी कभी सोचोगे कि ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर ले, लेकिन ओवरऑल भावुकता आपके लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, खुश नहीं हो पाओगे। आप याद करें कि आपको खुश हुए कितना समय हो गया, जब आप बहुत खुश हुए, बहुत ही एक आप कह लीजिए कि बिना किसी फिक्र के आपका कोई दिन निकला हो, बहुत हंसे हो, बहुत मजाक किया हो जैसे बच्चे थे, तो आपको याद नहीं आएगा। और जिनकी लगन में 4 कांक को, उनको जो अंडर गारमेंट्स हैं, जैसे सर्दी के दिन है, वो वार्म पहनने चाहिए, गर्म पहनने चाहिए, तो बीमारियों से भाई बचे रहेंगे, एलर्जिक से बचे रहेंगे। जो जराबे हैं वो अच्छी कंपनी की वूलन पहने, ऊन की पहने, और आपको लाभ होगा। आप में एक क्वालिटी है कि आप जो भी कपड़े पहनते हैं उसका जो डिजाइन होता है वो यूनिक होता है, यानी जो उसका ऊपर एक डिजाइन बना हो या कपड़ा हो, वो बहुत कम लोगों के पास देखा जाता है। आप पता नहीं कहां से ढूंढ कर लाते हो, बहुत यूनिक कलर और शेप का आप कपड़े पहनते हो। इसके अलावा जब तक शर्म रहेगी जीवन में तब तक आप कामयाब नहीं होंगे, और एक लेवल पर आकर आप समझ जाओगे कि भाई शर्म हमारे लिए बहुत घातक है।
तो शर्म आप अपने जीवन से निकाल दोगे, निकालनी पड़ेगी। और जब शर्म आप निकाल दोगे, थोड़ी बेशर्मी आएगी, तो भाई आप जीवन में कामयाब होंगे। अंदर से आप नरम है, लेकिन बाहर से शो करने की कोशिश करते हो कि मैं तो बहुत हार्ड हूं, तो भाई कोशिश क्यों करते हो? ये बात थोड़ी समझने वाली है। कोशिश इसलिए करते हो कि लोगों में मेरा भय बना रहे, लोगों में मेरी जो एक हैसियत है वो बनी रहे। ऐसा नहीं है, ये आपकी सोच गलत है। आप जैसे अंदर से हैं, लोगों के साथ वैसे ही केयरिंग रहिए, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। और अधिक पैसे जोड़ने के चक्कर में ना पड़े। आप में ये है कि जब तक पैसे नहीं है, कम है, तो पैसे की ओर इतना ध्यान नहीं जाता। एक बार पैसा आना शुरू हो गया, तो फिर पैसे जोड़ने में, पैसा कैसे मल्टीप्लाई करें, 1 के 2 हो जाए, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, इसी चक्रव्यूह में फंसे रहोगे और एक दिन अंतिम दिन आ जाएगा। सुख लीजिए, धन का सुख लें, उपयोग करें, शौक पूरे करें, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जब दूसरे भाव में 4 का अंक लिखा हो, दूसरे भाव में कर्क राशि हो, तो जातक की ये एक आदत होती है कि ऑपोजिट सेक्स को बहुत वैल्यू देता है, बहुत मान सम्मान देता है। हम ये नहीं कह सकते कि गलत नजर से देखता है या देखती है, लेकिन मान सम्मान बहुत देता है। और जो दूसरे लोग हैं, उनकी जो इनकम है, जो रोजगार के साधन है, उनको बचाने की पूरी कोशिश करता है। अगर जातक को लगे कि मेरे कारण, मेरे कामों के कारण इसके सोर्स ऑफ इनकम में कमी आ रही है, तो जातक अपनी वो आदत छोड़ देगा। इसके अलावा जैसे शौक होते हैं जिनके साथ हमारे सेंटीमेंट्स जुड़े होते हैं, कि जब हम 5वीं क्लास में थे तो हमें एक पेन इनाम में मिला, तो उस पेन को संभाल कर रखेंगे। जो लड़कियां, जो छोटी छोटी गुड़ियां वगैरह थी जिनके साथ वो खेलती थी, उनको संभाल कर रखेंगी। ये एक पोजेशन है कि मेरी ये वस्तु है। ये जानी जब आप बड़े हो गए, तब भी बच्चों जैसे गुण, तो इन गुणों के कारण आप 20 से लेकर 32 वर्ष तक लोग आपका एक तरह से उपयोग करेंगे। आपके डिसीजन लोगों की खुशी पर डिपेंड होंगे, और ये कहीं ना कहीं आपकी तरक्की में आपकी रुकावट का काम बनेंगे। इसके अलावा पुराना फर्नीचर अधिक ना खरीदें कि जी ये एंटीक है। बहुत जगह देखा है जिनके दूसरे भाव में कर्क राशि होती है, वो कहते हैं जी पुरानी वस्तुओं का हमें बहुत शौक है। पुरानी वस्तुएं ठीक है, एक हाथ तक खरीद ले, लेकिन पूरे का पूरा घर ही आप एंटीक वस्तुओं से भर रहे, तो इसकी नेगेटिव एनर्जी आपके लिए इतनी अच्छी नहीं होगी। और अगर मूड है तो अपनी पावर दिखा दी, अहंकार दिखा दिया। अगर मूड सही है तो कितनी ही अमीर है आप, कितने पावरफुल है, बहुत अधिक विनम्रता, कभी बहुत अधिक ईगो, कभी बहुत अधिक विनम्रता। इसमें बैलेंस बनाने की आवश्यकता है आपको। और दूसरे भाव में कर्क राशि हो तो एक बहुत ही मैंने आदत देखी है कि वो जो सोफे पर रखते हैं, क्या बोलते हैं उनको, टेडी बियर, या इस तरह की वस्तुएं, बड़ी बड़ी से खिलौने, जातक या जातिका को उनका बहुत शौक होता है। तो एक आदत रखिए, बहुत खूबसूरत रखिए। और दूसरे भाव में है पिंक और व्हाइट कलर का रखिए अपने घर में, तो ये आपको पॉजिटिव एनर्जी देगा। अगर ब्लू कलर का रख लेंगे, जो डीप ब्लू है, वो आपके लिए नुकसानदायक है। अगर स्काई ब्लू या लाइट ग्रीन कलर का रखेंगे, वो आपके लिए अच्छा है।
इसके अलावा आपको शौक है कि जो वस्तुएं खाने पीने की उसको अच्छी तरह संभाल कर रखें। ये अच्छी बात है आपकी, फूड आइटम्स को अच्छी तरह आप संभाल कर रखते हैं। और जो नारियल है, और खास तौर पर जो उनकी कुंडली जब देखने को मिलती है जहाँ पर नारियल बहुत अधिक होते हैं भाई, जैसे आपका केरला, तमिलनाडु वगैरह हो गया, गोवा हो गया, तो वो कहते हैं जी कि नारियल का कोई छिलके से वस्तु बनती है, हमें उसको संभालने में बहुत मजा आता है। या कोई बिछोना वगैरह होता होगा उनका, नारियल के छिलकों से बना हुआ, बहुत समय से संभाल कर रखते हैं, जाने उनकी बचपन की याद होती है जिनको वो ताजा कर कर रखते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि जीवन में बुरे दिन कभी भी आ सकते हैं, उसके लिए धन संचय कर कर रखते हैं। ये बिल्कुल सही है आपकी आदत, इसको और बढ़ाइए। और अगर बड़ा खर्चा आ जाए तो दिल नीचे को जाता है, और अगर कहे कि मत करो, अगर दिल नहीं करता ये वस्तु खरीदने का, भाई महंगी है तो मत खरीदो, तो दिमाग वहां भी अटका रहता है। पैसे खर्चते हैं तो दिल नीचे जाता है, तो एक बहुत ही ऐसी सिचुएशन बन जाती है। कई बार फोन आएंगे कि सर हम ये वस्तु खरीद ले। मैंने कहा भाई अपना बैलेंस देखिए, क्षमता देखिए, नेसेसिटी देखिए। फिर कहेंगे जी नेसेसिटी तो चल रहा है। मैंने कहा फिर रहने दो, 2 दिन बाद फिर फोन आ जाएगा, और जब तक मेरे मुंह से हाँ नहीं निकल जाती तब तक फोन आते रहेंगे, और वस्तु खरीद कर छोड़ेंगे, और बाद में दुखी होंगे, फिर फोन आते रहेंगे। तो ये एक सिनेरियो चल रहा है। थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा कि अगर नेसेसिटी है तो खरीद लो, नहीं तो भाई ना खरीदो अगर महंगी लग रही है आपको। और अपनी लाइफ में एक सेफ डिपॉजिट का डिब्बा रखो, जैसे कि एफडी करवा दी, पोस्ट ऑफिस में कोई ना कोई डिपॉजिट करवा दिया, जिसकी पूरी सेफ्टी हो। रिस्क इन्वेस्टमेंट बहुत अधिक नहीं करनी, नहीं तो अचानक ही बड़ा सेटबैक लग सकता है। अगर भाई तीसरे भाव में 4 का अंक लिखा हो, तीसरे भाव में कर्क राशि हो, तो आपकी जो आदत है वो ऐसी है कि आपकी फैमिली के बारे में कोई बात करे आपको बहुत अच्छा लगता है, और खाना पकाना अच्छा लगता है। और अगर आपका पार्टनर अच्छा खाना पकाकर आपको खिला दे तो जान देने के लिए आप तैयार हो जाते हैं। आपके भाई बहन के लिए आपके दिल में आवश्यकता से अधिक इमोशंस है, और ये आपको जूझ करेंगे सभी लोग, ऑपोजिट सेक्स के लोग और भाई बहन आपको जूझ करेंगे 24 से लेकर 32 वर्ष की आयु तक। खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। और जब किसी से बात करो, कोई गलत काम हो जाए मानना नहीं। ऑफिस में कोई गलत काम हो जाए, कोई गैर कानूनी काम हो जाए, बिल्कुल नहीं मानना। और एक जो पुरुषों में गलत आदत देखी है मैंने, कि स्त्रियों के ब्रेस्ट की ओर ध्यान अधिक जाता है। ये भाई आपकी इज्जत के लिए कभी घातक होगा, ये आदत आपको छोड़नी होगी। और जो आपके भाई बहन है, आपको अपने बच्चों की तरह लगते हैं कि इसने ट्यूशन जाना है, मैं इसका ये कर दूं, इसने सुबह जल्दी जाना है, मैं वो जो रोटी का डिब्बा है वो पैक कर दूं। एक हद तक रखिए ताकि कल को आपको कोई जूझ करे, कोई आपका फूल बनाए, आपको दुख ना हो। और जो आपके पड़ोसी हैं उनके प्रति भी आपका जो बिहेवियर है कि इनको कोई नुकसान ना हो। मैं नुकसान सह लूंगा या सह लूंगी, मेरे पड़ोसियों को कोई नुकसान ना हो। जैसे किसी के लड़का या लड़की के बारे में आपको मालूम है कि इसका अच्छा कैरेक्टर नहीं है, कोई आपसे इंक्वायर करता है शादी के बारे में, आप कहते हो हाँ जी ये तो बहुत अच्छा है जी, इसके जैसा तो कोई है ही नहीं,
ये गलत बात है। आप इग्नोर कर दीजिए कि भाई मुझे नहीं पता, लेकिन गलत स्टेटमेंट दोगे तो प्रॉब्लम होगी। इसके अलावा जो आप में एक कम्युनिकेशन पावर है, दूसरों के सामने अपनी बात रखने की, वो चमत्कारिक है। इसलिए सेल्स लाइन में बहुत तरक्की करोगे, मीडिया के क्षेत्र में बहुत तरक्की करोगे, जो ब्लॉग वगैरह बनाते हैं उस क्षेत्र में बहुत तरक्की करोगे, जो ट्वीट करते हैं उसकी जो लैंग्वेज है वो आप बहुत अच्छे से उसको लिख सकोगे। जैसे न्यूज़पेपर में कोई आर्टिकल लिखना है वो आप बहुत अच्छे तरीके से लिख सकोगे। एक बात और है कि आप बहुत शर्मीले हैं, लेकिन जब लिखते हो तो उल्टा लिखते हो, यानी बिल्कुल शर्म महसूस नहीं करते। तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है कहीं ना कहीं। और पावरफुल लोगों के बारे में लिखने में आपको मजा आता है, आप खुद भी मोटिवेट होते हैं। और अगर आपको किसी चीज की आवश्यकता है तो फौरन उसके मुंह पर बोल दीजिए कि भाई मुझे ये वस्तु चाहिए, इसका इंतजाम कर दो। अगर सोचते रहोगे कि कहूं या ना कहूं तो फिर आपके लिए ये एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा करेगी। इसके अलावा कभी आपका मूड अच्छा है तो बहुत अच्छा आर्टिकल लिख दिया, किसी से फोन पर बात की, बहुत अच्छी कर रहे हैं। अगर मूड अच्छा नहीं है, किसी की इंटरव्यू ली तो मुंह पर ही ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए कि बंदा बहुत पावरफुल है, उसने समझाया था कि भाई ये क्वेश्चन नहीं पूछने, लेकिन मूड अच्छा नहीं, पूछ लिए। तो ये प्रॉब्लम है। मूड का रिमोट कंट्रोल आप दूसरों के हाथ में नहीं देना, आप अपने हाथ में रखिए। इतना मूडी होना अच्छा नहीं है जितने आप मूडी हैं, बच्चों की तरह मूडी। और कोई अच्छा खाना खिला दे, उसके जैसा अच्छा बंदा तो कोई है ही नहीं। मैंने जी अपनी जन्मभूमि नहीं छोड़नी, माता पिता से दूर नहीं जाना, इसलिए बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल जाती है हाथ से। तो इन पर थोड़ा ध्यान रखना होगा। और जो पुराने आपके पड़ोसी हैं उनके साथ जो इमोशनल संबंध है एक हद तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। अगर भाई चौथे भाव में आपके 4 का अंक हो, कर्क राशि चौथे भाव में हो, तो जो आपको सुख घर में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। वैसे भी कहावत है कि घर का सुख कहीं नहीं मिलता, लेकिन आपको तो बिल्कुल इन बिन लागू होगी आप पर ये कहावत। और देशभक्ति की भावना अच्छी है, अधिक होगी आप में। और आप अपनी सिक्योरिटी के प्रति बहुत चिंतित होंगे। अगर थोड़ा सा भी कोई रिस्की काम है आपका, आपकी सिक्योरिटी को खतरा है, तो आप चाहेंगे कि मैं एक बंदूक रख लूं अपने घर में। लेकिन मेरी सलाह है कि गन वगैरह, कोई हथियार वगैरह अपने पास ना रखें। कई बार इमोशन में आकर इसका गलत यूज हो सकता है, और ऐसा कई केस में देखा है। चौथे भाव में कर्क राशि है, तो जो गन वगैरह का यूज है उससे जातक अपना नुकसान अधिक करता है, दूसरों का कम करता है। और जो आपके पेरेंट्स हैं उसका व्यवहार आपके साथ जितना आपको चाहिए अच्छा, उतना अच्छा नहीं होता। लेकिन आपका व्यवहार अपने बच्चों के साथ आवश्यकता से अधिक अच्छा है, जो आपके बच्चों को बिगाड़ रहा है। और सुख आपका कम होगा, ये कम होगा आपका 22 से लेकर 30 वर्ष की आयु तक। लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, आपकी इमोशंस का नाजायज लाभ उठाएंगे। और अगर आपका माता या पिता एक बहुत अधिक मूडी है और बहुत अधिक सेंसिटिव है आवश्यकता से अधिक, तो ये बात पक्की है, बहुत ध्यान रखना है 22 से 30 वर्ष की आयु तक। इसके अलावा आपकी जो फीलिंग है अपने फैमिली मेंबर्स के प्रति, आवश्यकता से अधिक केयरिंग है कि इनको मैं सभी सुख दे दूं,
बेटे को सेट कर दिया, अब पोते को भी सेट कर दे। तो ये थिंकिंग भाई, आप अपने आप को पहले सुखी करें, अपने सुखों को दांव पर लगाकर अपने फैमिली मेंबर्स को सुख करने के चक्कर में मत पड़े। जो हाँ आपका जन्म हुआ है उसके साथ अधिक अटैचमेंट ना रखें। देखिए, चेंज ही एक्सेप्ट कीजिए, आप चेंज नहीं एक्सेप्ट करते। जन्मभूमि से दूर आपको बहुत लाभ होगा, लेकिन आप जाना नहीं चाहेंगे क्योंकि बहुत अटैचमेंट है। और जो आपके ट्रेडिशन चले आ रहे हैं कई पीढ़ियों से, वो आपको बहुत अच्छे लग रहे हैं कि जी हमारे पिताजी ऐसा करते थे, हमारे दादाजी ऐसा करते थे। भाई, आपके दादाजी के समय में मोबाइल फोन थे, इलेक्ट्रिसिटी थी, तो फिर जैसे जैसे टेक्नोलॉजी ने तरक्की की, ट्रेडिशन भी बदलेंगे। एक फोन आया एक बहन का, कहती जी मेरी जो पुत्र वधू है वो हमारे सामने जो सिर है, उसका सर है, हेड है, उस पर कोई कपड़ा दुपट्टा वगैरह या साड़ी का पल्लू वगैरह वो नहीं लेती। मैंने कहा जी फिर क्या हो गया? कहते जी हमारा तो रिवाज है घर का। मैंने कहा बहन, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है, आजकल लड़कियां लड़कों से आगे हैं। अगर आप इन चक्करों में रहेंगे आपका फैमिली का माहौल खराब होगा। तो आपको अपने ट्रेडिशनल बदलने होंगे। और अगर आप अपने आप को महसूस करते हो कि मैं बहुत जल्दी शर्मा जाता हूं, तो किसी कोने में जाकर शर्मा जाए। लोगों को तमाशा दिखाने की आवश्यकता नहीं है। ये आपकी पर्सनालिटी के ऊपर एक दाग है। और आपका जो अतीत है उसके जो सुख के पल है उसको याद करते रहते हैं कि ये दोबारा आ जाए। भाई, बीता हुआ वक्त और एक बार जो पानी बह गया वो कभी दोबारा आया है? तो उसकी स्मृति में खोना पागलपन है। और जब यात्रा करते हैं तो कहते हैं कि खाने पीने की सभी वस्तुएं हो, कई बार तो चाय भी घर से बनाकर ले जाते हो। तो इतना अधिक जो प्रपंच करते हो वो भी आपको एक डिपेंड बना देगा। कई बार यात्रा में बाहर का खाना दिखाना पड़ेगा, तो फिर वहां आपको प्रॉब्लम होगी। आपकी कोशिश रहती है कि बहुत अच्छी पुरानी हवेली खरीदी जाए, बड़ा घर खरीदा जाए पुराना, या ऐसे स्थान पर घर खरीदा जाए जो यूनिक स्थान हो, जिसका कोई हिस्ट्री में बड़ा नाम हो, किसी नदी के किनारे हो, शांत जगह पर हो, बहुत यूनिक हो। ठीक है, कोशिश कीजिए कि वहां आपको घर मिल जाए, वो आपके लिए लक्की भी रहेगा और वहां आपकी मानसिक शांति भी भाई बनी रहेगी। अगर भाई आपका पंचम भाव में 4 नंबर अंक लिखा हो, पंचम भाव में कर्क राशि हो, तो 22 से लेकर 32 वर्ष तक आपके ऊपर झूठे इल्जाम, जो काम आपने नहीं किया गलत, वो आपके ऊपर थोपने की कोशिश की जाएगी। आपको बलि का बकरा बनाने की कोशिश की जाएगी। तो इसका खास ध्यान रखना है। और पंचम भाव में कर्क राशि है, तो जो स्पोर्ट्स हैं जैसे निशानेबाजी, ये आपके लिए बहुत अच्छे हैं। जिनके पंचम भाव में कर्क राशि है, जो पहले हम कुंडलियां देखते थे, वो शिकार बहुत अच्छा करते थे। जो पुराने लोगों की कुंडलियां किताबों में है, बहुत अच्छी निशानेबाज थे, बहुत अच्छा शिकार करते थे। तो आजकल जो आपकी तीरंदाजी है या इस तरह के कोई और निशाने वाला खेल है, उसमें आपको बहुत लाभ होगा। इसके अलावा माता और उसके बच्चे में, या पुरुष की कुंडली में है तो उसके बच्चे में और उसमें
यूनिक क्वालिटीज होंगी, एक जैसी क्वालिटी होंगी और लोगों से हटकर होगी, और दोनों ही शर्मीले होंगे, और बच्चे मूडी होंगे, बिल्कुल ही मूडी, और आवश्यकता से अधिक सेंसिटिव होंगे कि पता नहीं कब नाराज हो जाए, पता नहीं कौन सी बात इनको बुरी लग जाए। पंचम भाव में कर्क राशि हो, जातक जो लोग आपको अच्छे लगते हैं, स्मूथ लगते हैं, जेंटल लगते हैं, शर्मीले लगते हैं, उनकी ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। और एक बात की प्रॉब्लम आ जाती है आपको कि शर्म के कारण आप स्पोर्ट्स के मामले में और प्रेम के मामले में सफलता नहीं हासिल कर पाते। कई बार कोशिश करते हो कि ये मेरा जो प्रेमी हो या प्रेमिका हो मेरे से बहुत छोटी उम्र का हो, दिल तो करता है लेकिन डर लगता है, तो छोटी उम्र के बंदों में आपका इंटरेस्ट अधिक रहता है। इसके अलावा किसी टीम में या किसी बंदों का साथ देना हो तो ये नहीं देखते कि मेरा इससे लाभ है या हानि है, ये देखते हैं कि मेरे इसके साथ कैसे संबंध है। तो भाई पहले अपनी लाभ हानि देखिए, फिर किसी ग्रुप का आपने साथ देना है। जो पुराने लेटर्स हैं, प्रेम पत्र कह लीजिए, जब ऐसे लेटर्स कह लीजिए, और जिसका वन साइडेड प्रेम संबंध है पुराना, वो आपके मन से नहीं निकलता, सेंटिमेंट्स बहुत रहते हैं, और इसी कारण नए जो आपका पार्टनर है उसमें कई बार इंटरेस्ट कम हो जाता है और थोड़ा ग्रस्त जीवन में प्रॉब्लम आती है। अगर आप कभी टेंस महसूस करो, अपने आप को अंदर से घुटा घुटा महसूस करो, तो नहा लें, अच्छी कोई फूड जो आपको पसंद है वो खा ले, स्पा वगैरह करवा ले, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। किसी को पार्टी दे दे, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। किसी को खाना खिला दे, इससे भी आपको बहुत खुशी मिलेगी। और जो आपके बच्चे हैं उनके प्रति आवश्यकता से अधिक चिंता, बहुत प्रोटेक्शन देनी कि बेटा ठंड है, 4 स्वेटर डाल लो, ऊपर से जैकेट डाल लो, तो इतना भी अच्छा नहीं है। एक आप लिमिट में, इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहे और बचे भी रहे, उस हिसाब से आपने चलना है। और जो आपके खानदान की हॉबीज है कि जी मेरे दादाजी का ये शौक था, ये मेरे दादाजी की कृपान है, मेरा तो इसको संभाल कर रखूंगा। अगर वो किसी ने डैमेज कर दी तो उससे पूरी उम्र का झगड़ा, पूरी उम्र की नाराजगी, इतना भी ट्रेडिशन में ना पड़े तो आपका जीवन अच्छा निकलेगा, टेंशन फ्री निकलेगा, इंजॉयबल निकलेगा, खुशी से आपका जीवन व्यतीत होगा। अगर भाई आपके छठे भाव में 4 का अंक लिखा है, छठे भाव में कर्क राशि है, तो मेरी बात नोट कर ले। जो आपकी जवानी है 22 से लेकर 35-36 वर्ष की आयु तक, आपको एक दुश्मन आपका इस्तेमाल करेंगे। आप अपने मित्र और अपने दुश्मन में अंतर नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, रोजाना की लाइफ है, डेली लाइफ है, वही काम करना है। मूड है तो बहुत अच्छे से कर लिया, नहीं मूड है तो वो काम आप अच्छे से नहीं करेंगे, या आज का काम कल पर डाल देंगे। ऐसा नहीं करना। मूड को आपने अपने ऊपर हावी नहीं होने देना। मूड आपके लिए पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। कार्य क्षेत्र में घर का खाना लेकर जाए, बहुत अच्छा रहेगा, और आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। पार्टनर के साथ प्यार भी बना रहेगा, चाहे आप पुरुष है स्त्री है, आजकल तो भाई सभी कार्य करते हैं। और जो आपके सहकर्मी है उनके साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, लेकिन भावनात्मक रिलेशन ना रखें कि जी किसी ने कहा मेरी शॉर्टी डाल दो,
तो बिना देखे सिग्नेचर कर दिए, ऐसा नहीं। इमोशनल है, आप केयर करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इलीगल काम इमोशंस में आकर बिल्कुल नहीं करने। अगर आप कोई फूड कंपनी में काम करते हो या कोई खुद फूड कंपनी खोल लो, आजकल तो ऑनलाइन का समय है, ऑनलाइन कोई फूड आप सेल करने लग जाओ तो उसमें आपको बहुत लाभ होगा। जो आपकी हेल्थ है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई कि हाई तौबा मचा दी, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, कभी ये मेडिसिन, कभी वो मेडिसिन, कभी ये टेस्ट, कभी वो टेस्ट, ये आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है डाउन कर रही है। छोटी मोटी स्वास्थ्य की प्रॉब्लम इग्नोर कीजिए, और जो ऑपोजिट सेक्स के लोग हैं उनके साथ आपके संबंध अच्छे हैं, लेकिन ये कोशिश करनी है कि कहीं आपको उनकी लत ना लग जाए, कि ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि उनके बिना आप रह ना पाओ। ये आपके लिए भाई थोड़ी फिर प्रॉब्लम का कारण बनेगी। जब छठे भाव में कर्क राशि हो तो जॉब है अगर आपके पास कोई, उसको लेकर इतने चिंतित क्यों रहते हो? एक जॉब जाएगी, दो मिलेंगी आपको, एक दरवाजा बंद होगा, दो खुलेंगे, ये सोच कर चलिए। और अगर किसी लाइन में सफलता नहीं मिल रही, डाइटिशियन का कोर्स कर लीजिए, इसमें आपको सफलता मिलेगी। और जो आसपास के लोग हैं, आपके नौकर चाकर है, उनके साथ आपका बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन भाई व्यवहार अच्छा भी एक लिमिट में होना चाहिए। हर की एक पोजीशन होती है, जगह होती है। नौकर की नौकर वाली पोजीशन, कुलीग की कुलीग वाली पोजीशन, तो इसमें आप अंतर करना सीखिए। अगर सप्तम भाव में आपके कर्क राशि है तो एक बात तो पक्की है कि आपका जो जीवन साथी होगा मूडी होगा, समझ नहीं आएगा कि कौन सी बात पर रूठ जाए, फिर मनाना पड़ेगा। और मनाने में भी मजा है, क्योंकि इमोशंस ऐसे कि जब रूठता है तो इतना गुस्सा, और जब मान जाता है तो बहुत प्यार। बहुत सेंसिटिव होता है आपका जीवन साथी, आपकी बहुत केयर करता है या करती है दिल से। लेकिन सप्तम भाव होता है डेली रोजगार का, तो उसमें आपको जूझ किया जाएगा, धोखा मिलेगा। तकरीबन 22 से लेकर 28 वर्ष की आयु तक आपको सावधान रहना है, लोग इस उम्र में आपको जूझ करेंगे। आपको ऐसा चाहते हैं कि आपका जो जीवन साथी है, जैसे आपके माँ बाप आपको रखते थे, वो वैसे आपके साथ व्यवहार करे, कि सभी दुख सुख आपके बांटे। और जैसे आपकी माँ आपको पलोसती थी, वो आपको पलोसे, तो इससे साइकोलॉजी भी आप मजबूत होंगे। और जो आपका एक बेसलेस फियर है दिल में, वो भी निकलेगा। आपका जो जीवन साथी है कई बार शर्मीला होता है, तो अंदर ही अंदर झुलसता रहता है, दिल की बात नहीं बताता या बताती, तो उसके जो दिल की बात है उसको पता करने की कोशिश करें और उसके अनुसार अपने आप को एडजस्ट करें, तो आपका जीवन भाई बहुत अच्छा चलेगा। एक बात का ख्याल रखना, शादी के बाद अपनी माता से कोई हमने बहसबाजी नहीं करनी। शादी के बाद माता से नुक्ताचीनी नहीं करनी, चाहे आप पुरुष हैं या स्त्री हैं। माता से अच्छे संबंध जितने बनाकर रखेंगे शादी के बाद, उतना ही जीवन में आप अच्छी तरक्की करोगे। और जो आपका जीवन साथी है उसको सहारे की आवश्यकता है, सहारा देते जाए, कहते जाए मैं तेरे साथ हूं, कोई भी प्रॉब्लम आए मैं मरने के लिए भी तैयार हूं तेरे लिए, मेरी जान भी तेरे लिए है। ये बार बार कहना पड़ेगा, तो आपका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा चलेगा और आपका जीवन साथी तभी प्रोटेक्शन महसूस करेगा, अपने आप को महसूस करेगा
कि मैं सुरक्षित हूं। जैसे बच्चे को बाहों में रखते हैं ना, तो अगर आपकी पार्टनर की कुंडली के सप्तम भाव में कर्क राशि है, इसी तरह उसको बाहों में रखना पड़ेगा। अगर भाई अष्टम भाव में कर्क राशि है, तो जो आपकी इमोशंस है, या ऐसा कह लो कि आपकी जो करतूतें हैं, जो आपका काम करने का ढंग है, जो आपकी सोच है, बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है, जिसके कारण पैतृक संपत्ति से भी आपको कम मिलेगी। अचानक होने वाला लाभ किसी दूसरे को हो जाएगा, क्योंकि आप क्या है, दूसरों का भला चाहते हैं। कोई मौका आपको मिल रहा है, दूसरे को दे दो। तो 20 से लेकर 30 वर्ष तक सेल्फिश बनना पड़ेगा अगर आपने जीवन में तरक्की करनी है। और जब भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो, तो वहां इमोशंस नहीं, कोशिश कीजिए कि आपके साथ आपका कोई मित्र बैठे, जब बात चले कि इसको ऐसे बांट ले, ऐसे डिवाइड कर ले, या कोई और व्यक्ति बैठे, रिश्तेदार बैठे आपका अपना, तो आपको लाभ होगा। एक और बात है, जो गुप्त संबंध है, उसमें आप चाहते हो कि वो हमेशा ही आपके आगे पीछे फिरते रहे, तो बड़े से बड़े व्यक्ति से अच्छे रिलेशन कई बार खराब कर लेते हो। ओवर प्रोटेक्शन क्यों चाह रहे हो लाइफ में? इतना किस बात का डर है, किस बात का फियर है? अंदर ही अंदर क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है। ये आप कह लीजिए कि डीएनए ऐसे हैं, कुछ हार्मोन्स ऐसे हैं, तो जिनके साथ आपके गुप्त संबंध है, उनको आप ये ना समझे कि हमेशा ही आपको फोन करते रहे कि भाई ठीक हो। भाई जब आवश्यकता होगी आपकी सहायता करते हैं। इसके अलावा एक बहुत बेनिफिट की बात ये है, प्लानिंग आप बहुत अच्छी बनाते हो, लेकिन दिलेरी से उसको इम्प्लीमेंट करें, साहस के साथ उसको इम्प्लीमेंट करें, तो आपको जीवन में बहुत अधिक लाभ, जीवन में बहुत अधिक तरक्की मिलेगी। प्लानिंग तो बना लेते हो, जब इम्प्लीमेंट करनी होती है फिर आपको लगता है कि कहीं वहां से प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं इधर से प्रॉब्लम ना हो जाए, तो ये आपके लिए अच्छा नहीं है। जो आपने कार्य करने हैं, काम करने हैं लाइफ में, दूसरों से हटकर करने हैं, किसी की रीस नहीं करनी। जो भी काम करना है बिल्कुल डिफरेंट वे से करना है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप अपने कार्य स्थान पर जाते हैं, तो जो रास्ता नजदीक का है उससे भी अगर नजदीक का मिल जाए, जहां से सभी लोग जाते हैं उससे भी नजदीक का मिल जाए, तो वो जूझ करे। अगर नहीं मिलता तो दूर का जूझ करे, यानी ऐसा काम करे जो लोग ना करते हो, तो देखिए कैसे आपको लाभ होगा। और वो काम कीजिए जो हट करो। जैसे आपकी ऑनलाइन कंपनी आई थी, उन्होंने कितनी तरक्की कर ली। इस तरह के आपका बहुत अच्छा दिमाग है, बहुत अच्छी प्लानिंग है, और वो प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कीजिए थोड़े साहस के साथ, तो जीवन में बहुत बड़ी आप तरक्की करेंगे। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि अपने आप को बिल्कुल ही सीक्रेट कर ले। किस मामले में? इमोशंस के मामले में। अगर आप किसी चीज से डरते हैं तो लोगों को शो करें कि मुझे इसकी कोई परवाह नहीं है। जिसकी आपको कोई परवाह नहीं है, लोगों को शो करें कि मैं तो इससे भाई बहुत डरता हूं। तो ऑपोजिट चलना पड़ेगा, तो आपको जीवन में बहुत लाभ होगा। अगर नवम भाव में, भाग्य भाव में 4 अंक लिखा है, कर्क राशि है, तो किसी स्थान के साथ बहुत प्यार है,
वहां की यात्राएं बार बार करते रहते हो, ये भी अच्छा नहीं है। ठीक है, एक बार कर ली, 2 बार कर ली, डिफरेंट जगह की यात्राएं आप कीजिए। और 16 से लेकर 25 वर्ष की आयु तक आपको बहुत ध्यान रखना है। लोग जूझ करेंगे, आपको बांधते बांधते आपके कार्यों में विघ्न डालेंगे, इसका आपको खास तौर पर ख्याल रखना है। आपको एक इंटरेस्ट होगा कि बच्चे कैसे बड़े होते हैं, कैसे उनमें आदतें आती हैं। तो अगर आप चाइल्ड साइकोलॉजी का कोई कोर्स कर लो, या डॉक्टर हो बच्चों के, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो उनमें आपको बहुत लाभ होगा। या काउंसलिंग एंड गाइडेंस करते हो स्टूडेंट्स की, इस लाइन में भी आपको बहुत लाभ होगा। और फॉरेन कंट्री में आप रहें, जन्मभूमि से दूर रहें, वहां के लोग आपकी बहुत सहायता करेंगे, फिर आपको वहां से अटैचमेंट हो जाएगी, तो आप इंजॉय करोगे उस जगह पर रहकर और बहुत तरक्की करोगे। फॉरेन कंट्री में पॉलिटिक्स में भी आप एक बहुत बड़ा नाम कमाओगे। धार्मिक क्षेत्र में आप अच्छा योगदान दोगे, वो आपके अगले जन्म के लिए अच्छा है। सीक्रेट होकर धार्मिक काम करें, जरूरतमंदों की मदद करें, आपके लिए अच्छा है। देशभक्ति के मामले में भी आप बहुत भावुक है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है भाई। सबसे पहले अपना देश है। इसके अलावा कुकिंग का अगर आपको शौक है, तो अपना दिमाग लगाकर अलग रेसिपी कोई बना दें, तो आपका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी आ सकता है। इतना टैलेंट है कुकिंग में आपका। अगर थोड़ा सा भी शौक है, तो कोई अलग रेसिपी बनाने की कोशिश करें और वो पेटेंट करवा लें अपने नाम पर, आपको बहुत अधिक लाभ होगा। दूसरे कल्चर को देखकर सीखे कुछ, कि हम अपने आप को कैसे चेंज कर सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं। जब कोई लंबी यात्रा करनी हो, इंश्योरेंस करवा लें, लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। साहसी बनकर जाएं, कोई टेंशन नहीं लेनी, तो यात्रा से आपको बहुत लाभ होगा। अगर आपकी माता और पिता, इनका कल्चर डिफरेंट है, या इनका जो निवास स्थान है, यानी नानके और दादके आपके दूर दूर स्थित है, तो आप बहुत भाग्यशाली है। और कभी ये कोशिश नहीं करनी कि यात्रा कर रहे हैं तो ये भी सामान साथ ले ले, वो भी सामान साथ ले ले, पता नहीं वहां जाकर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सब कुछ मिल जाएगा। और ईश्वर पर विश्वास रखें। बुरे से बुरा समय हो, आपको क्या करना है, सिर्फ प्रार्थना करनी है। एक प्रार्थना आपका बड़े से बड़ा बिगड़ा हुआ काम भाई बनाने में सक्षम है। अगर 10वें भाव में 4 का अंक लिखा हो, 10वें भाव में कर्क राशि है, तो एक बात याद रखना, जो आपका प्रोफेशन है 25 से लेकर 36 वर्ष की आयु तक, आपके जो अपने होंगे, बहुत करीबी होंगे, जिनके साथ आप इमोशनली अटैच्ड होंगे, वो आपको जूझ करेंगे, आपका उपयोग करेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे, धोखा देंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो बी वेरी केयरफुल। इसके अलावा स्त्रियों से रिलेटेड जो कार्य हैं, पानी से रिलेटेड जो काम है, केमिकल से रिलेटेड जो काम है, खाने पीने से, फूड से रिलेटेड जो काम है, स्पा है, मालिश वगैरह के काम है, बच्चों के लिए जो क्रच वगैरह है, इन कामों में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी अगर 10वें भाव में 4 का अंक है। ऐसे काम जहां आप इमोशनली अटैच्ड हो, टीचिंग लाइन हो सकती है, आपकी धार्मिक जो प्रवचन देते हैं वो हो सकते हैं, ज्योतिषी हो सकते हैं,
यानी इमोशनली अटैचमेंट अधिक हो, उस लाइन में आपको बहुत अधिक सफलता मिलेगी। शर्म कम से कम करें अपने कार्य क्षेत्र में। अपने सह कर्मचारियों को सीधा क्लियर कर दे कि भाई मुझे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं। अगर दिमाग में बात रखोगे, अंदर ही अंदर झुलसते जाओगे, तो फिर आप टेंशन में रहोगे। जो डॉक्टर्स हैं, खासतौर पर बच्चों के, उनकी कुंडली में भी दसम भाव में कर्क राशि देखी गई है। जो बड़े बड़े हॉस्पिटल चलाते हैं, चैरिटी हॉस्पिटल चलाते हैं गरीबों के, उनकी कुंडली में भी दसम भाव में कर्क राशि देखी गई है। इस तरह के कार्य जो दूसरों को बचाती है, टीचर भी, गुरु भी, वकील, इस तरह के कार्य में आपको बहुत लाभ होगा। और पुरानी चीजों का बहुत शौक होगा, पुराने कागजात का बहुत शौक होगा कि ये भी रख लें, कभी काम आ जाएंगे। पुराने कागज देखकर बहुत खुश होंगे आप, तो ठीक है, कुछ रख लीजिए। जब फ्री समय हो तो उसमें लगे रहना, आपका टाइम अच्छा पास हो जाएगा। इसके अलावा अपनी इज्जत को लेकर अधिक चिंतित नहीं होना कि कहीं मेरी बेइज्जती ना हो जाए, लोग क्या कहेंगे, मैंने सबके लिए अच्छा बनना है, तो जहां आपके लिए भाई प्रॉब्लम होगी। कार्य क्षेत्र में ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति को अधिक अपने बिजनेस में इंटरफियर ना करने दें, उस पर डिपेंड ना हो, तो आप बहुत अधिक तरक्की करेंगे जो भी आपका कार्य क्षेत्र है। अगर भाई 11वें भाव में 4 का अंक को कर्क राशि हो, तो जो जिन लड़कियों की कुंडली में है, या मेरी बहनों की कुंडलियों में है, रात को बाहर ना जाए, इस बात का ख्याल रखें। आजकल टाइम चेंज हो रहा है जी, नाइट पार्टी है जी, बर्थडे पार्टी रात को है, अवॉइड कीजिए। कोई मिस हैपनिंग हो सकती है, ये नहीं कि दूसरी मिस हैपनिंग, एक्सीडेंट वगैरह के भी चांस रहेंगे। और ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसके साथ ऐसे स्थान पर ना जाएं जो स्थान डेंजरस हो। आप कहेंगे कि जी जहां पर लोग कम आते जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बन सकता है। और जो आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ जैसे फैमिली मेंबर्स हैं, उनके जैसा व्यवहार कीजिए। और जो आपके बैकग्राउंड के लोग हैं, यानी जितना फाइनेंशियल पोजीशन आपकी है, जो इंटरेस्ट आपके हैं, उनके साथ रहिए, तो बहुत आप खुश रहेंगे। अधिक आपसे अमीर या अधिक आपसे गरीब, उनके साथ आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ सकता है। और जो आपके मित्र हैं, 24 से 36 वर्ष की आयु तक आपके लिए प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। वैसे तो 20 वर्ष की आयु से ही है, लेकिन 24 से खास तौर पर ध्यान रखना। मित्र और शत्रु में अंतर करना सीखिए। आपके फ्रेंड और फैन कई तो आपके लिए जान देने के लिए तैयार होंगे। आपकी इतनी अच्छी रेपुटेशन होगी, इतना अच्छा टेम्परामेंट होगा आपका। और जो आपके गोल है, वो आपके मूड पर आधारित नहीं होनी चाहिए कि मूड के अनुसार हमने गोल बना लिए। किसी का किसी के साथ प्रेम संबंध है, उसको धोखा मिल गया, तो कहता है कि मैंने तो शादी नहीं करनी। तो अगर आपको अच्छा लगता है शादी नहीं करनी, तो मत कीजिए। अगर ये सोचकर कि उसने धोखा दे दिया, मैंने शादी नहीं करनी, ये सोच गलत है। इसके अलावा फ्रेंड्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, उसके बीच में आपका मूड नहीं आना चाहिए कि मूड अच्छा है तो जान देने के लिए तैयार है, मूड खराब है तो अच्छे से अच्छे फ्रेंड से अपने रिलेशन खराब कर लिए। और अगर मूड खराब हो, किसी को फोन नहीं करना, मोबाइल फोन देखना ही नहीं है, सैड सॉन्ग नहीं सुनने, अकेले में नहीं बैठना, नहीं तो आपके लिए ये प्रॉब्लम बनेगी। इसके अलावा जो सेंसिटिव लोग हैं, जिनके मन में दया है और जो शर्मीले हैं, मुंह पर बात नहीं कहते, चाहे दिल में कुछ भी हो
आप उनकी ओर बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं। मगर पहले देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्वालिटीज है, अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और तो नहीं है। सिर्फ बाहर का मुखौटा देखकर लोगों के प्रति अट्रैक्ट होना, ये भी भाई आपके लिए इतनी अच्छी बात नहीं है। अगर आपके बाहर में भाव में कर्क राशि है तो सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आत्माएं आपके साथ है। और कई किताबों में तो ये लिखा है कि भूत प्रेत चुड़ैले आपके दोस्त है। कहने का तात्पर्य ये है कि सुपर नेचुरल पावर्स की सहायता आपको मिलती रहेगी। कितना भी मुश्किल समय आ जाए, ईश्वर खुद आकर आपकी सहायता करेंगे। देशभक्ति की भावना आप में और इमोशन अधिक होने के कारण गुप्त शत्रु दिखोगे, लेकिन आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। आपके दिमाग में बात रहेगी कि मैं सेफ हो जाऊं। कल की चिंता बहुत रहेगी, इसके कारण दुखी रहोगे, टेंस रहोगे। कल की चिंता नहीं करनी, ईश्वर है वो आपके लिए कल की चिंता कर रहा है। और बेसलेस फियर अपने दिमाग में से निकाल दो। और जब आप सोते हैं तो किसी कंबल को पूरी तरह से लपेट कर सोना, ये भी आपके लिए गलत है। आप सोचते हो कि मैंने कंबल लपेट लिया, मैं बहुत सेफ हो गया। जैसे बच्चे डर कर सो जाते हैं कि मैं तो घुस गया किसी कंबल में, किसी रजाई में, किसी चादर में। तो ये आपका जो आत्मविश्वास है वो कम करेगा। ये प्रोसेस जब सोना हो तो किसी भी वस्तु को पूरी तरह लपेट कर नहीं सोना, मेंटली अनस्टेबल करेगा जी आपको। और इसके अलावा किसी नियर एंड डियर की मृत्यु हो जाए तो भाई सबके माँ बाप की मृत्यु होती है, ये जीवन की अटल सच्चाई है और हमें इस सच्चाई को स्वीकार करना है। किसी नियर एंड डियर की मृत्यु के पश्चात आप बहुत अधिक दुखी हो जाते हो। कई बार तो हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है नियर एंड डियर की मृत्यु के बाद। कई बार बेहोश हो जाता बंदा। तो थोड़ा ये सोचिए कि जो इस मृत्यु लोक में आया है उसने जाना भी है। और जहां तक देखा है कि 12वें भाव में कर्क राशि है, कई बार जातक ने जो पेट पाला होता है, जानवर पाला होता है, उसकी मृत्यु के बाद भी जातक को बहुत दुख होता है। तो भाई ये आपको कहीं ना कहीं कमजोर करेंगे। और एक बात याद रखना, मैं आपको साल नहीं बता रहा, क्योंकि आपके लिए कोई कितना ही षड्यंत्र रच ले, कितनी ही कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर ले, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्योंकि आपके साथ सुपर नेचुरल पावर्स हैं, आपके साथ ऐसी शक्तियां हैं जो बड़ी से बड़ी मुसीबत में से आपको निकाल लेंगी और आपको मालूम भी नहीं होगा कि मैं कैसे निकल गया। एक बहुत ही अच्छी पोजीशन 12वें भाव में कर्क राशि की, और आपके लिए एक मौका है मोक्ष प्राप्त करने का। आपके लिए एक मौका है कि आप अपनी जो गति है अच्छी कर सको, अगला जन्म अच्छा प्राप्त कर सको। और मैं तो ये कहता हूं कि थोड़े से अच्छे काम करें, दवाइयों का दान करें, गरीबों को, जरूरतमंदों की सेवा करे, किसी को मृत्यु के मुंह से बचा ले, कोई जानवर मरने के किनारे हो उसको बचा ले, कोई कुत्ता वगैरह बीमार हो उसकी सेवा करे, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। आपकी गति अच्छी होगी, अगला जन्म अच्छा मिलेगा, पुराने जन्म के जो बुरे कर्म है वो कर्म कटेंगे। और किसी दूसरे की परवाह नहीं करनी, परिवार के लोग ये कह रहे हैं, वो ये कह रहा है,
किसी की नुक्ताचीनी की परवाह नहीं करनी। जब आपकी मृत्यु होगी, आपके साथ आपके कर्म जाएंगे, कोई दूसरा नहीं जाएगा। तो भाई अच्छे कर्म कीजिए। बहुत अच्छी पोजीशन है 12वें भाव में कर्क राशि की। तो ये तो मेरा वीडियो था कि प्रत्येक भाव में कर्क राशि किस उम्र में खास ख्याल रखना है और कैसे अपना जीवन जीना है ताकि आप जीवन में तरक्की कर सके। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।